जैसी लड़की किसी की भी नहीं हो सकती। वक्त हमें सच्चाई दिखा रहा है। नहीं, वो ऐसी नहीं है। देखो, वो अच्छी तरह जानती है कि तुम्हें कैसे जीता जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि सोफिया मेरा भरोसा जीत चुकी है। अजीब बात है ये तो। इसमें अजीब क्या है मामा? देखो बेटा, इस चीज का फैसला तुम्हारा होना चाहिए, उसका नहीं कि उसे ऑनलाइन काम करना होगा या ऑफिस आना होगा। जब तक मेरी हेल्प करती रहोगी तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम उसका भरोसा जीत लो तो वो तुमसे खुल जाएगी। मैं बस इतना कह रही हूँ, उसके साथ ऑनेस्ट रहना। एडोराडो, तुम जानती हो मुझे, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। क्या तुम प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करोगी? और अब जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए सॉरी, बट आई एम श्योर उसके बाद तुम सोफिया को भुला दोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी वैनेसा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या। जब मुझे अनेस्टो का पता चला उसी वक्त मैंने सोचा कि हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। मैक्स, आई हैव नो आइडिया ये कब हुआ, कैसे हुआ, बट आई रियली केयर अबाउट यू वैनेसा। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है मैक्स, बिल्कुल सही नहीं है। हमें ये नहीं करना चाहिए। मुझे चले जाना चाहिए। रुको वैनेसा, वैनेसा। वाह, ये तो देखने में ही बहुत मजेदार लग रहा है। मैं ज्यादा तारीफ तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मामा बहुत मजे का बनाती है ये। चलो अभी चक्कर देख लेते हैं। तुम्हें दूं लुइस? क्या? मैं पूछ रही हूँ तुम्हें ये मीठा दूं? हाँ। चलो मैं निकालती हूँ। जरूर जरूर। तुम्हें दूं? अरे नहीं, ये तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मेरा घर में रखा हुआ है। चलो ठीक है, तो कॉफी पियोगी? ठीक है, मैं कॉफी पीना पसंद करूंगी। चलो ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है? अरे क्या नहीं। मतलब, तुम्हें बात नहीं करनी क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। मैं कह रहा था कॉफी नहीं पीऊंगा। देखो कॉफी तो अब बन चुकी है, वो अकेली तो नहीं पिएगी ना, तो तुम भी पी लो। ठीक है। तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी हैं। कह रही थी तुम कुछ दिन पहले ही आई हो यहाँ। जी, मैं लापाज में अपने पापा के साथ रहती थी और अब मैं ज्यादा वक्त यहीं गुजारूंगी। तो परमानेंट आ गई हो यहाँ पर? दरअसल मुझे यहाँ जॉब मिल गई है और देखते हैं ये मेरे लिए कैसे साबित होता है। यकीनन अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, मतलब अच्छा है। ओके, अब मुझे जॉब के लिए निकलना है। अरे मुझे पता नहीं था आपको जॉब पर जाना है। नहीं नहीं, तुम यहाँ रुको, बातें करो इसके साथ, क्योंकि बाहर तो ये जाता ही नहीं है और ना ही बात करता है किसी के साथ। ऐसा लगता है बोलना भूल गया है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अरे इसकी बातें मत सुनो, ये ऐसी मजाक करती रहती है। प्लीज अपनी मामा को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, और तुम जब चाहो हमारे घर आ सकती हो। नेक्स्ट टाइम कभी आओ तो बाहर गमले के नीचे मैंने चाबी रखी हुई है, वहाँ से ले लेना, अगर ये दरवाजा ना खोले तो। चलो अब मुझे जाना होगा, इससे अपनी बातों से बोर मत करना, ठीक है? फिक्र मत करो। ख्याल रखना। बाय। तुम्हारा माइंड कैसे बदल गया? तुमने तो कहा था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो काम करना होगा, और अब कहती हो कि कॉलेज जाऊं मैं बस लड़ाई खत्म करना चाहती हूँ। हम दोनों बहनें हैं और मैं प्यार करती हूँ तुमसे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पर क्यों? इसलिए कि तुम्हारी कुछ बातें नहीं मान रही। तुम हर फैसले के खिलाफ हो। देखो, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अच्छा ही चाहूंगी तुम्हारा। जानती हूँ ये सब कुछ करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं इस चीज से नहीं घबरा रही। तुम्हें खुश देखने के लिए मैं करूंगी। तुम कब क्या चाहती हो समझ नहीं आता मुझे। शायद अब मुझे सो जाना चाहिए। गुड नाइट। ये शाम अब और खूबसूरत हो गई है, तुम्हें जो देख लिया। ये सब क्या है? खुद ही देख लो, आओ। ये तुम्हारे लिए, और मैक्स वाली बात के लिए सॉरी। प्लीज नाराज ना हुआ करो, मेरी जान निकल जाती है। आई लव यू वेनिसा। तुम मेरी बीवी हो और किसी बेवकूफी की वजह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अपना गिफ्ट खोलकर नहीं देखोगी? अर्नेस्टो, ये नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मैं नहीं चाहती तुम इतने पैसे इन चीजों पर खर्च करो। बहुत ही खूबसूरत है ये। चलो, तुम्हें पसंद तो आया। मैं अपनी बीवी के लिए क्यों ना लाऊं गिफ्ट। आई लव यू। मुझे माफ कर देना जान। अच्छी है ना ये? मेरे पास
एक और गुड न्यूज भी है तुम्हारे लिए, जिसे सुनकर तुम जरूर प्राउड करोगी मुझ पर। पता है तुम्हारी मामा मेरे नए प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है और मैंने एडोराडो से भी बात की थी, उसे भी प्रोजेक्ट अच्छा लगा। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। वेनिसा, वादा करता हूँ दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक है मेरी जान। तो क्या तुम कोई जॉब वगैरह करते हो? फिलहाल तो कुछ नहीं, ये व्हीलचेयर ही मेरी जॉब है। क्या पूछ सकती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ? काम के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया था। ओह नो। सब इस व्हीलचेयर की आदत डलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों? उलझन होती है इससे। सही कह रहे हो बिल्कुल। इतनी जल्दी इसकी आदत नहीं डलने वाली तुम्हें। हाँ, ये तो खुद पे डिपेंड करता है। समझ सकती हूँ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम गुस्से में हो। बिल्कुल, कौन गुस्सा नहीं होगा। पहले मैं नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन अब देखो क्या हो गया। क्या होता है तुम्हारे लिए नॉर्मल? पैरों पे चलना। बहुत सारे लोग हैं जो चल सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं। तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। 1 मिनट, मैं पहले क्लियर कर दूं। अगर तुम यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आई हो तो प्लीज यहाँ से जा सकती हो तुम। सही कहा। हाँ, मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ बातें करने नहीं आई। मैं यहाँ अपनी मामा के कहने पर मीठा देने के लिए आई थी, ना कि तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करने के लिए। जा रही हूँ मैं। तुमने क्या कर दिया है मैक्स? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? कैसा रहा वहाँ सब? बहुत ही बुरा रहा। क्यों बेटा, तुम मलीना और लुइस से नहीं मिली क्या? जी, मैं उन दोनों से मिली। वो लड़की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका भाई, उफ, मैं उस बदतमीज इंसान की दोस्त नहीं बन सकती। बदतमीज नहीं है वो, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा ही है मामा। देखें, किसी के अंदर कोई ऐब होना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ, लेकिन बदतमीजी करना वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। बेटा तुम ये बात तो सोचो, वो अभी कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। एक्सीडेंट हो गया, बेचारा व्हील चेयर पे आ गया, संभलने में वक्त तो लगेगा। देखें मामा, मैं ये सब कुछ समझती हूँ, लेकिन वो किसी लड़की के साथ इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकता बिल्कुल भी। आपने उस आदमी का लहजा नहीं देखा, वो मुझसे किस तरीके से बात कर रहा था वहाँ पर। दोबारा मुझे मत बोलिएगा वहाँ जाने का कभी। बेटा तुम खामा-खाई गुस्सा कर रही हो। बिल्कुल नहीं, दोबारा कभी भी उस घर में नहीं जाऊंगी मैं। हेलो अल्बेरो। हेलो मेरी जान। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस अपनी बहन से बात करके आई हूँ। जानते हो, जब मैंने अलेजेंड्रो से बात की तो उसने क्या कहा? नहीं, मुझे क्या पता, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैंने जो किया मुझे बुरा लग रहा है। तुम ये समझो ना कि तुमने ये सब अपनी बहन के लिए किया ताकि वो एडोराडो के साथ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अलेजेंड्रो सोफिया के लिए दीवाना है, और जो मैंने किया है उसके बाद तो वो सोफिया के साथ कभी भी रिश्ता बनाने वाला नहीं है। एडोराडो, हर चीज के लिए थैंक यू। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मैंने भी, वक्त का पता ही नहीं चला मुझे तो क्या अब हमें और ज्यादा मिलना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कल फोन करूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुम दोनों तो आगे बढ़ रहे हो काफी तेजी से। ऑफ कोर्स, हम एक रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं। लेकिन तुम खुश तो हो ना? आज से पहले इतनी कभी नहीं थी। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कैरन, लेकिन एडोराडो के साथ बहुत मोहतात है। हाँ हाँ इजाबेल, तुम ये मुझे पहले भी कह चुकी हो, प्लीज मेरी फिक्र मत करो। ओके? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम उसकी हर बात पर यकीन मत करना। मैं जानती हूँ, लेकिन देखो वो बदलना चाहता है, और अगर वो ऐसा करना चाह रहा है सो दैट्स ग्रेट। आई डोंट गेट इट कि मैं उसे एक मौका क्यों नहीं दे सकती। हाँ ठीक है, लेकिन केयरफुल रहना। ओके। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज हम एल्वा ग्रुप को स्टॉक मार्केट में वेलकम कर रहे हैं। एल्वा ग्रुप एक मैक्सिकन कंपनी है जो हमारी मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी। अल्हेंड्रो, आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी में लगा दी जो मेरे पापा ने शुरू की थी। अब मेरी मम्मा और मेरी फैमिली के सपोर्ट से
मैं इस कंपनी को आगे लेकर जा रहा हूं जिसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, और इससे बढ़कर हमारी कंपनी एक ऐसी पोजीशन हासिल करेगी जिससे इस कंट्री के मजीद लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करेंगे। हेलो मिस्टर अल्हेंड्रो, आपके एक्सीडेंट के बाद हम आपको आज दूसरी बार देख रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, आप लोगों के साथ मौजूद हूँ यहाँ और चीजें आगे बढ़ रही हैं। आपने एक्सीडेंट के बाद अपनी वाइफ से मिलवाया था, वो आज यहाँ क्यों नहीं है? चले पापा, हम लोगों को देर हो रही है। हाँ बस मैं रेडी हूँ। अब रुबेका, तुमने क्या सोचा? क्या मुझे पूरा दिन काम करना होगा? तुम्हारी मर्जी है, जब तक करो। मैं अब आप लोगों से मजीद नहीं लड़ना चाहती। देखो रुबेका, हम भी ऐसा नहीं चाहते। लड़ाई और बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ और मैं ये बात भी समझ गई हूँ कि आप दोनों मुझसे क्या चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अल्वेरो को एक्सेप्ट कर लें। देखो रुबेका, तुम बहुत जल्दी। एक मिनट, जब तक कॉलेज शुरू नहीं हो जाता मैं आप लोगों के साथ काम करूंगी, लेकिन कॉलेज शुरू होते ही मैं काम नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात और, अल्वेरो से तुम्हारा रिलेशन जो है उसमें भी हमें कोई मसला नहीं। वाकई? हाँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें उसको यहाँ घर बुलाना होगा और उसे बात करनी होगी मुझसे और उसे इजाजत लेनी होगी। क्या? ऐसा नहीं होगा पापा। यही शरीफ लोगों का तरीका है। हाँ। अरे पापा, ये आप किन पुरानी रस्मों की बात कर रहे हैं? अब तो ऐसा कोई भी नहीं करता। आगे तुम्हारी मर्जी। पापा सही कह रहे रुबेका, अगर वो तुम्हें वाकई चाहता है तो उससे पापा से आकर बात कर लेनी चाहिए। इसमें कोई मजाइका तो नहीं है। अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ। चले अब चलते हैं। हाँ चलो। अभी आप दोनों जाएं और मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन जमा कर लेती हूँ, उसके बाद आ जाऊंगी। ओके। आपके पास चाबी है? हाँ ठीक है। आज हमें थोड़ी देर हो गई। वो दरअसल नहीं आ सकी, मगर कंपनी में जो हो रहा है उसके लिए वो बहुत खुश है। अच्छा सर बताइए, आपका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है ताकि एक्सीडेंट की असल वजह मालूम हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। Congratulations. थैंक्स। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अल्हेंड्रो। आई एम सॉरी, मैं पिछली बार आपसे मिल नहीं सका। बहुत वेट करवाया मैंने आपको, है ना? बिल्कुल। लेकिन हमेशा आपसे मिलकर अच्छा लगता है। वहां देखो जरा, एल्वा ग्रुप आखिरकार मैक्सिकन स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बन गया। मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। देखो अल्हेंड्रो, तुमने कर दिखाया। क्या हुआ? मैं सोफे के बारे में सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। उन लोगों पर ध्यान मत दो, तुम जानते हो रिपोर्टर्स कैसे होते हैं। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। वैसे भी उसके बारे में सवाल करना फजूल था, तो इग्नोर करो। और क्योंकि अब तुम्हारी आगे कोई भी कमिटमेंट नहीं है, तो मैंने कुछ प्लान किया है ताकि हम एंजॉय कर सके। That's great. सुपर। अब बस हमें अपनी फाइनल डिश की एक और पिक्चर चाहिए, उसके बाद हमारा काम डन हो जाएगा। जबरदस्त मैडम, लेकिन ये किस लिए है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए है। हाँ परफेक्ट। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम संभालो, क्योंकि मेरा आज का स्केड्यूल बहुत बिजी है। ओके ठीक है, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके डन। इजाबेल मेक्सिको गई हुई है, तो आज हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। मुझे नहीं पता था वो वहाँ है। वो अल्हेंड्रो के साथ गई है। जब से वो दोबारा साथ हुए हैं, वो एक दूसरे का साथ छोड़ते ही नहीं है। हाँ समझ गई। एनीवे, मुझे ये काम खत्म करना है ताकि मैं इसे अपलोड कर सकूं। प्लीज इसकी एक और पिक्चर ले लीजिएगा। हाँ ऐसे। इजाबेल ने मुझे एक आर्टिकल भेजा है जिसमें अल्हेंड्रो की पिक्चर है। वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है कि उसकी कंपनी एंटर हो गई है मेक्सिको स्टॉक एक्सचेंज में। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है मामा। दिखाओ मुझे।
फाइनली। अगर तुम्हारे पापा आज जिंदा होते तो बहुत प्राउड फील करते, मगर वो वहाँ देख रहे होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बिल्कुल। मैं भी इसे सेलिब्रेट करना चाहूंगी। एक पार्टी रखते हैं जिसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स हों। उसे अरेंज करने में तुम मेरी हेल्प करोगी ना? जी ठीक है मामा, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है। आपको जो भी चाहिए वो अरेंज हो जाएगा। अच्छा, घर पे ही अरेंज करेंगे। जेमिना, कार्मेन और इजाबेल को बुला लेंगे, लेकिन अलेहांड्रो से एक बार पूछना है। ओके, जैसा आप चाहेंगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आपके साथ हैं। नई वॉच अर्नेस्टो ने गिफ्ट दिया है मुझे। क्या कोई खास वजह थी इसकी? मुझे वेनिसा को कुछ देना था ताकि इसे याद रहे कि मैं इसे प्यार करता हूँ। मैं पीने के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। आपको कुछ चाहिए? अर्नेस्टो नहीं चाहिए। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है मामा। चलो अच्छा है तुम उन बुरे दिनों से बाहर निकल आई जो सोफिया अपने साथ लाई थी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जी। तुम्हें भी वो मीठा दूं जो ब्लैंकेटा लेकर आई थी? नहीं। ठीक है, मैं अकेले ही खा लेती हूँ, बहुत मजे का है। सोच रही हूँ उनके लिए भी कुछ बनाऊं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। वैसे ब्लैंकेटा प्यारी है। हाँ शायद। क्या मतलब शायद? मुझे तो वो बहुत प्यारी लगी और अपनी मम्मा की तरह अच्छी भी है। अब क्या हो गया है तुम्हें? उसके बारे में कोई बात नहीं, ठीक है? क्यों, कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। वो अच्छी नहीं है? क्या हो गया, अब बस भी करो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। समझने के लिए कुछ नहीं है मलिना। मैं जब तक इस व्हील चेयर पे बैठा हूँ मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, चाहे वो प्यारी हो, खूबसूरत हो, जैसी भी हो। इसलिए बस करो, मैं थक गया हूँ ये सब सुन सुनकर।